नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उसके मैं आपको महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करवाऊँगा और ये 50 प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये वीडियो आपके वन डे एग्ज़ाम के उद्देश्य से बनाई गई है। आप चाहे पेट भी, आप इसकी पेट की में भी आप ये कामदायक है आपका। लूसेंट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जो जयप्रकाश नारायण उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जो लोकनायक कहा जाता है। क्या लोकनायक कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकनायक यहाँ से सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जो कांग्रेस सेवाएं। ठीक है, तो ये कांग्रेस सेवाएं। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह में करा गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल तकनीकी का प्रयोग किया था। तो चंपारण में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। कहाँ किया था पहली बार भूख हड़ताल तकनीकी का प्रयोग? तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में किया था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा कथन का, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को देखने की बात की। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा हमारा एकदम सही है। अगला है, भारत के विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 हुआ था। देखिए क्या हुआ था, जो बंगाल का उस समय गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, वो क्या कर रहा था, बंगाल का विभाजन कर रहा था। विभाजन से तात्पर्य हमारी ये है कि उस समय जो बंगाल जो है बड़ा प्रांत हुआ करता था। ठीक है, तो उसको बांटना चाहता था। बांटने से तात्पर्य ये है कि हिंदू मुस्लिम को ऐसे बांटना चाह रहा था 1905 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि महात्मा गांधी ने, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी उस समय नहीं आए थे, तो उस समय जो है स्वदेशी आंदोलन चला। 1905 की बात हो रही, बंगाल विभाजन 1905 की बात हो रही है। फिर इसके बाद बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया था और उसी समय जो है कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। दूसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है? जो ग्रैंड ओल्ड लेडी, ये कौन है? अरोड़ा अर्शिप अली। तो एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले थे? पहले भारतीय कौन थे ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा में? तो ये पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय क्रांतिकारियों एवं संगठनों संघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से उत्तर हो जाएगा। तैयबुद्दीन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन इसकी इन्होंने, तो एक यहाँ से हमारा बिल्कुल क्या है, यहाँ से सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट ने के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो कितने साल बिना हिरासत में रखने की यानी कि अनुमति दी थी? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2 साल। कितने? 2 साल। एक यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गठन किसने किया था? तो ये किसके द्वारा? तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और भारत का विवेक, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का विवेक किसने कहा है? कि गांधी जी ने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भारतीय क्रांति की जननी है ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला है, बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन। कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के लिए, मैंने अभी आपको बताया। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा आयोजित, किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर जी के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को के रूप में जाना जाता है। तो 1909 को किस रूप में, अन्य रूप में जाना जाता है? मिंटो मार्ले सुधार के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई? तो किस वर्ष? तो ये 1915। कब? 1915 में स्थापना
की गई। अगला है, धोनूपंत का मूल नाम क्या था? धोनूपंत का मूल नाम क्या था? नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब। तो दूसरे यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो इस गीत के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल है। यहाँ से एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा दिया गया था? तो किस जेल में फांसी पर भेज दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर। क्या? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसंसदनीय बन गई थी? तो किसके द्वारा बन गई थी? तो यहाँ से हमारा अगर सही उत्तर बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 मेंटिव ट्रांसपोर्ट सुधार। तो एक हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के निम्न इतिहास के संदर्भ में मंजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधुरानी निम्नलिखित में किस घटना से जुड़े थे? तो इनके नाम हैं, तो किस घटना से जुड़े थे? तो भवानी पाठक का आपको नाम विशेषकर याद रख के चलना है। तो ये जुड़े थे हमारे ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा 1763 से 1800 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ना, उससे ये लोग जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले की बात है। जापान ने भारत पर आक्रमण किया था स्वतंत्र भारत पहले में। कब? 1944 में किया था उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने? तो टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। किसने? टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। अगला है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 1856 में किया गया था। अगला है, वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। तो 10 मई थी। आप सभी को पता 10 मई ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगला है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से के आदर्श पर बल दिया? तो किसके आदर्श पर बल दिया? तो मोक्ष के आदर्श पर बल दिया। ठीक है, अगला है, 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो आप सभी को पता ही होगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, देखिए 1848 से और 1800 कब तक? 1856 तक डलहौजी रहा था। इसके बाद ये लॉर्ड कर्जन आ जाता है। ठीक, अगला है, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, का नेता कौन था? तो इलाहाबाद जो प्रयागराज का नेता था कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, एक यहाँ से हमारा उत्तर होगा। अगला है, भू राजस्व प्रशासन के उपाय के रूप में जमींदारी बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो किस वर्ष जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो ये 1897 में जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह में हुआ था। तो बस्तर विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर 2 हमारा 1910 में। कब? 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनतंत्री आंदोलन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा फकीर और सन्यासी जो है जनजातीय आंदोलन नहीं है। ठीक है, बाकी भील आंदोलन और जनतीय आंदोलन और कोल आंदोलन जनजातीय समूह द्वारा आंदोलन किया गया था। अगला, कूका आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो कूका आंदोलन, जो कूका आंदोलन है ये पंजाब में शुरू किया गया था। कहाँ? पंजाब में ये कूका आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। तो 2 ब्रिटिश अधिकारियों क्या नाम है? तो ह्यूजन और बागा। क्या नाम है? ह्यूजन और बागा। अगला है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित थी? तो 1857 की क्रांति थी इससे संबंधित बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ की अध्यक्षता की थी 1857 की क्रांति में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो क्या कारण नहीं था 1857 के विद्रोह का? क्या कारण नहीं हो सकता है? तो यहाँ से हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ये 1857 का जो है क्या था? नहीं था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यही जो है विकल्प सही होगा। अगला है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो आत्मसम्मान एक आंदोलन की स्थापना की गई थी और ये जो स्थापना है ये की गई थी E.B. रामास्वामी नाइक के द्वारा। ठीक है, अगला है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ? जो मोपला विद्रोह है किन वर्षों के मध्य हुआ? तो ये हुआ 3, ऑप्शन नंबर 3 1921 से 1922 के बीच मोपला विद्रोह। अगला है, रॉलेट एक्ट
लागू करने के पीछे क्या कारण थे? तो रॉलेट एक्ट, बिना कानून, बिना दलील और बिना वकील का कानून जिसे कहा गया है, तो इसके पीछे लागू करने के क्या कारण थे? देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार पर अंकुश लगाना। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय था, ये था हमारा ऑप्शन नंबर 2 रंगून में था। क्या? रंगून में था। ठीक है। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में दमन एवं खोज शब्द का निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो दमन एवं खोज किस घटना से? तो संताल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले घटी थी? तो कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट का विद्रोह जो है विरोध हुआ था। ठीक है, ये रॉलेट का विरोध हुआ था, इसी के कारण चलते जो है जलियांवाले बाग हत्याकांड जैसी जो है घटना घटी थी। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता थे? तो तुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह ने उलगुलान विद्रोह के विचार का प्रचार किया जिसका अर्थ होता है महान चहल? तो ये किया था मुंडा विद्रोह। किसने? मुंडा विद्रोह ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्जुन मुंडा जो थे इसके प्रमुख जो नेता थे। ठीक है, उन्हें अर्जुन मुंडा को जो है धरती आबा भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था? तो कौन सा विद्रोह 1855-56 के बीच हुआ था? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा संताल विद्रोह। एक हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, जोगट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो जोगट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो ये पुंजा दरिया। कौन सी पुंजा दरिया बनाते हैं? ठीक है, वीडियो के अंत में आपको बताना कि 50 में से आपको कितने प्रश्न जो है सही रहे। ठीक है। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय पहलुओं में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से सही नहीं है। अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था? तो किस मुगल शासक को? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को इन्होंने देश छोड़ने पर मजबूर किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था। ये आया था 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। तो मैंने आपको लगभग 50 प्रश्न पूरे एमसीक्यू करवा दिए। अब आपको अपना स्कोर बताना है कि आपके 50 प्रश्न में से कितना आप स्कोर कर पाते हैं। इसी प्रकार का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा जब तक आपका पेट का पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।